जैसे अभी आपको पता है नीरज नीरज भाई हमारा इंडिया का भाई, तो वो मेहनत कर रहा था, डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा था। उसने जैसे ही सेकंड थ्रो फेंकी तो उसे परवाह ही नहीं था, उसे पता था कि यार मेरा स्टिक जो बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगेगा। तो कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गेम है इस पर तवज्जो दी जाती है, वो क्रिकेट है। उसके अलावा यहाँ किसी गेम में तवज्जो नहीं देती इतने में नदीम जो पीछे गया है उसकी वजह यही है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, उसे कोच अच्छा नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से ही नदीम आज तो अभी वो मैं कहता हूँ उनकी ट्रेनिंग होती थी स्कूल में और वो 1 साल दिए हैं। उससे पहले जो इंडियन प्लेयर हैं उन्होंने जो गोल्ड मेडलिस्ट लिया उनकी 4 साल की ट्रेनिंग चल रही थी। तो आप देख सकते हैं 1 साल की प्रैक्टिस और 4 साल की प्रैक्टिस में भी पाकिस्तानियों ने टक्कर दी है। असल में बात यह है कि जो हमारे क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जैसे इमरान खान हैं, तो वो पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। तो जो असल में पॉलिटिक्स हैं वो लोग अब इसको देखते नहीं हैं उस नज़र से हमारे यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, शायान। शाहन भाई ये बताएं, ओलंपिक्स में जिस तरीके से हमारे नदीम फाइनल तक पहुंचे, इसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट थे पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडल न जीत सका। एक उम्मीद थी नदीम इतना आगे पहुंचा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? और क्या अब अगले ओलंपिक्स के लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं अगर इसमें हार हुई है तो? जी बिल्कुल, हमें अपनी कौम के इस तरह के नौजवान जो अपने बलबूते पे एक छोटे से विलेज से आगे निकलते हैं, तो अब हमारे फवाद साहब जो हैं ट्वीट कर रहे हैं, तो इन पे अभी गौर करें ताकि अगले ओलंपिक तक के लिए इनकी तैयारी करवाई जा सके। तो इंशाल्लाह ताला आगे ये कुछ रिज़ल्ट दे सकते हैं और हमें बहुत उम्मीद थी इनसे। बहरहाल इन्हें अच्छी फैसिलिटेट नहीं किया गया और इन्हें ट्रेनिंग अगर मुकम्मल दी जाती, इन पर तब गौर किया जाता। देखें वक्त गुजर जाता है, पर वक्त गुजरने से पहले अगर उसकी तैयारी की जाए तो उसमें इंसान कामयाब होता है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी की उम्मीद है, तो आगे बेहतर होगा। असल में बात यह है कि जो हमारे क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जैसे इमरान खान हैं, तो वो पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। तो जो असल में पॉलिटिक्स हैं वो लोग अब इसको देखते नहीं हैं उस नज़र से हमारे यहाँ पे। हमें चाहिए कि हम अपने जो इस तरह के एथलीट्स हैं उनको आगे ट्रेन किया जाए, उनके लिए इस तरह के फार्म हाउस बनाए जाएँ, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम निकाले जाएँ जिनमें उन्हें बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आगे चल के हमारे मुल्क का एक नाम बेहतर कर सकें। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। जितने भी पार्टिसिपेंट गए थे वो ज़्यादातर पहले राउंड में हार गए। एक उम्मीद थी नदीम जो है ना फाइनल तक पहुंच गए थे, तो क्या लगता है आपको इसकी हारने की वजह क्या है? फाइनल में जिस तरीके से वो बुझे बुझे नज़र आए, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? बस ये सब कुछ डिपेंड होता है आपकी मेहनत के ऊपर। आप जितना मेहनत करते हो तो मेहनत का फल देने वाला तो आपको पता है खुदा है। दूसरी बात ये है कि यार आपको जितना मतलब आपके कोचेज़ आपको बताते हैं तौर तरीके बताते हैं, तो वो लाजमी बात है। एक प्रोफेशनल और एक आम बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप बोलते हो कि यार एक प्रोफेशनल और एक आम बंदा, तो मैं सपोर्ट करूँगा प्रोफेशनल बंदे को। क्यों? उसे बहुत ट्रिक्स भी आती है, उसे बहुत तरीके भी आती है, और इसके अलावा वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस वजह से मैं मतलब प्रमोटेड करूँगा उस बंदे को जो मेहनत करता है। दूसरी बात रही बात नदीम की, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि यार वो एक सरकारी स्कूल में प्रैक्टिस करता था। ये फ़ख्र की बात है हमारे लिए। आम सा बंदा था, छोटे घराने से निकला। दूसरी बात ये है कि आम सा बंदा है, तो माशाल्लाह से उसने मेहनत भी की, उसका मेहनत फल उसे मिला। वो कैसे कि उसने मेहनत जितनी की थी उसे उतना ही फल मिला। जैसे नीरज था इंडिया का, उसने उससे ज़्यादा मेहनत की होगी, तो उस वजह से माशाल्लाह से वो प्रमोट हो गए और माशाल्लाह उन्हें गोल्ड मेडल मिला। और दूसरी बात कि उसने बोला था कि उसने अपनी सिस्टर से पहले ही बोला था, ये मैंने ट्वीट मतलब पढ़ा था कि उसने अपनी सिस्टर से बोला था कि मैंने अपने लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया हूँ और लाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो हुआ। उसने नीरज ने ये बात मतलब सच करके साबित करके दिखाई और उसने माशाल्लाह बहुत मेहनत की। जिस तरीके से उसने जब सेकंड थ्रो फेंकी है, तो उसने स्टिक की तरफ देखा भी नहीं कि वो किस तरफ जा रहा है, बल्कि पीछे मुड़ के उन्होंने दोनों हाथ जो है ना बुलंद किए हैं शाहिद अफरीदी की तरह। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि उसकी थ्रो सही जगह जाके लगी है। तो ये क्या प्रैक्टिस का ही नतीजा है? मतलब उससे पता था कि यार मैं जिस टाइम मतलब जिस तरीके से जिस एंगल से मैं मतलब इस स्ट्रिक को फेंकूंगा, जिस थ्रो करूंगा, तो उसे पता था, उसे अपने आप का कॉन्फिडेंस का पता था, उसे अपने आप का प्रैक्टिस, ये उसके लिए एक मतलब डेली बेस का एक काम था। तो जो बंदा डेली बेस पे मतलब एक्सरसाइज करता है, जो ट्रेनिंग वगैरह करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ ये एक मामूली सी छोटी सी बात है। और रही उसने एक ये मतलब वादा किया था अपने छोटी बहन सिस्टर के साथ कि मैं आपके लिए गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा, तो फिर उसके दिल में और भी मतलब जो दिल का जो जोश वगैरह जो हम बोलते हैं, जो वो और भी बड़ा होगा उस टाइम पर। क्यों? उसके लिए एक बड़ा बेनिफिट फ़ायदा था उसके लिए, मतलब वो आगे प्रमोटेड हुआ था, मतलब आगे गया था वो। तो मैं समझता हूँ कि यार उसने मेहनत भी बहुत की और दूसरा वो
बहुत प्रैक्टिस मतलब अच्छे प्रैक्टिस में था और उसके कोच भी अच्छा उसे मिला था। तो मैं ये समझता हूँ कि यार माशाल्लाह उसने मेहनत भी काफ़ी की और उसको जीत भी उसका पल भी उसे मिला। ये बताएं, ओलंपिक्स में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडल न जीत सके। वेट लिफ्टिंग में हमारा एक प्लेयर आगे गया, इसके अलावा नदीम आगे गया। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से? ये पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, मगर पाकिस्तान में टैलेंट के साथ ना उनको एक सपोर्ट मिले तो पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो बहुत आगे जा सकता है। तो अगर उनको गवर्नमेंट के थ्रू और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है या किसी की थ्रू अगर वो आगे बढ़े तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। जिस तरह से नदीम भाई ने कह रहे आगे पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, मगर उनको एक वैसा सपोर्ट नहीं मिला। अगर उनको एक सपोर्ट मिलता है जैसे कि वो किसी क्लब में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो और अच्छा कर सकते थे। तो अभी वो मैं कहता हूँ उनकी ट्रेनिंग होती थी स्कूल में और वो 1 साल दिए हैं। उससे पहले जो इंडियन प्लेयर हैं उन्होंने जो गोल्ड मेडलिस्ट लिया उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो आप देख सकते हैं 1 साल की प्रैक्टिस और 4 साल की प्रैक्टिस में भी पाकिस्तानियों ने टक्कर दिया है। जो इंडिया के नीरज प्लेयर थे ना उनको इंटरनेशनल के कहते हैं वो कोचिंग मिल रही थी और फैसिलिटीज़ भी मिली थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। उनकी 4 साल की मेहनत थी, मगर पाकिस्तानियों को अगर वे भी मेहनत करते हैं उनको भी इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता और कोच उनको और अच्छा मिलता तो और अच्छा कर सकते थे। ये बताएं, नदीम फाइनल तक पहुंचे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए फाइनल में। क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से अपने बलबूते पे पहुँचे? जी, ये अपने बलबूते पे पहुँचे हैं और इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा इंडिया के प्लेयर उनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिली, इंटरनेशनल कोच मिले, इंटरनेशनल ग्राउंड मिले और इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाके प्रैक्टिस की और फिर भी इतना आगे पहुँचे हैं। उनका 87 था, इनका 86 था और लेकिन अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अगर हमारी गवर्नमेंट इनको इंटरनेशनल कोच अच्छे ग्राउंड फ्रॉम करे और अगले ओलंपिक के लिए इनको तैयार करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे मुल्क का नाम रोशन। अभी भी मतलब इसको अगले ओलंपिक के लिए अभी से अगर ट्रेन किया जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, आपको लगता है ये आगे बढ़ सकता है? जी, इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और इनको हार नहीं माननी चाहिए। हारने के बाद अगर इनको ट्रेन किया जाए, अच्छे कोचेस और ग्राउंड और फैसिलिटीज़ दी जाए तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे आने वाले वक्तों में। नदीम वाहिद जो है ना प्लेयर थे जो ओलंपिक्स में आगे गए, मेडल के करीब थे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे बाकी जो है ना गेम्स में प्लेयर गए वो ज़्यादातर पहले राउंड में ही बाहर हो चुके थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उसको भी जो है ना इस तरीके से गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए? इसकी क्या वजह है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है या फैसिलिटीज़ की कमी है? आपको क्या लगता है? एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गेम इसमें तवज्जो दी जाती है, वो क्रिकेट है। उसके अलावा यहाँ किसी गेम में तवज्जो नहीं देती। इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है, कबड्डी हो गया, अलग अलग चीज़ें, हॉकी, फुटबॉल में लियारी के हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पाते। तो गवर्नमेंट को चाहिए क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों पर भी तवज्जो दे ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। देखें, हमारे यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कोच थे जो उन्हें ट्रेन कर रहे थे और जो नीड हैं जो इंडिया के हैं उनको इंटरनेशनल कोच और उन्होंने भी उनके कोच उनको मेडल्स मिले हुए हैं। तो हमारी कौम के लिए जो नौजवान है, यूथ है, इसके लिए अगर हमारे क्रिकेट फील्ड का ही बंदा जो पॉलिटिक्स बन के पीएम साहब हैं, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कुछ इस तरह के कोचेज़ का इंतज़ाम किया जाए, यानी वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि आगे बढ़ सके। अगले ओलंपिक में क्या आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? क्या हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अभी हम अपने प्लेयर्स को? जी बिल्कुल, अगर हम इस चीज़ को एहसास कर लेंगे और ठानेंगे, हमारे ये जो बड़े आगे हैं पॉलिटिक्स में हैं या जो इन इदारों को समझते हैं और बेहतर चलाने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये यूथ बहुत कामयाब यूथ है, बहुत मेहनत करने वाली, अपने दम पे आगे आने वाली यूथ है। हम ज़रूर आगे निकलेंगे, उम्मीद रखते हैं, अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। जिस तरीके के हम हॉकी की बात करें तो वो भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, हालांकि वो पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसमें हमें आगे होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई स्कोप नहीं है आगे। ना नए लड़के जा रहे हैं, जिसको देखो सिर्फ क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। हॉकी सबको पता कौमी खेल है, लेकिन कोई इसमें नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पहले 3 साल मैंने जो है ना स्पोर्ट्स को तवज्जो नहीं दी, अब आखिर के 2 साल में स्पोर्ट्स को तवज्जो दूंगा। क्या आप वो देंगे, स्पोर्ट्स को तवज्जो दे पाएंगे या बाकी मसाइल में जो है ना आप उलझ जाएंगे? देखिए, वो खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं, साबिक कप्तान है हमारे, उनको देनी तो चाहिए, लेकिन बाकी आप देखें पाकिस्तान के कितने मसाइल हैं, दूसरे करप्शन वगैरह, तो वो इनमें लगेंगे। अगर उनको टाइम मिलेगा तो मुझे लगा शायद वो दे दें। मेरे ख्याल से यही बेस्ट टाइम है जो गवर्नमेंट हम पे फोकस करे, हमारे पाकिस्तानी लड़कों को और लड़कियों को जो टैलेंट है पाकिस्तान में उसको उभारे, मतलब ये सब आवाम पब्लिक के सामने लेकर आए कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है। पाकिस्तानी टैलेंट को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो और आगे जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडलिस्ट जीत के लेकर आए या और कोई मेडल जीत के लेकर आए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से बेहतर है अगर उनको और अच्छा सपोर्ट किया जाए तो। नदीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये अगर आज से ही अगले ओलंपिक की तैयारी करे, गवर्नमेंट की जानिब से इसको अच्छे कोचेस फराहम करें, अच्छे एनवायरनमेंट फराहम करें, ट्रेनिंग फराहम करें, तो क्या लगता है आपको अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी की आज से शुरू कर लेनी चाहिए नदीम को? यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार जो बंदा मतलब अभी उसे
डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसे आपकी अभी आपने बोला कि यार उसको मेहनत कर लेनी चाहिए, अभी आज से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो जैसे अभी आपको पता है नीरज भाई हमारा इंडिया का भाई, तो वो मेहनत कर रहा था, डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा था। उसने जैसे ही सेकंड थ्रो फेंकी तो उसे परवाह ही नहीं था, उसे पता था कि यार मेरा स्टिक जो बिल्कुल सही निशाने पे जाके लगेगा। तो मैं एक गवर्नमेंट के मतलब हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट भाई मतलब पीएम इमरान से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बंदा आगे प्रमोटेड होना चाहिए तो आप लाजमी से सपोर्ट करें। और दूसरी बात ये कि यार यहाँ पर जो है ना हर बंदा मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, मतलब उसके साथ इतने औजार इतने ख़ास वो नहीं होते कि वो आगे प्रमोट हो और आगे उसे मतलब तरक्की करे। तो मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा पीएम इमरान से कि आप हमारे बड़े हो, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करो। मैं ख़ुद भी स्पोर्ट को पसंद करता हूँ और मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आप नदीम भाई आप बिल्कुल मेहनत करो और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। हमें तो ओलंपिक्स पे इतने चांस नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जिम्नास्टर हैं, यंगस्टर जिम्नास्टर है जो अपने परफॉर्म्स बहुत हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं की जाती। मैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान से इल्तिजा करता हूँ कि वो सपोर्ट करे। बहुत टैलेंटेड है, यानी कि जिम्नास्टर में, क्रिकेट में, बहुत से ओलंपिक्स में, लेकिन सपोर्ट नहीं है। इस वजह से नहीं हो पाता, हमारा टैलेंट आगे लोगों तक नहीं पहुँचता, टीवियों में नहीं आता। तो इस वजह से हम परफॉर्मेंस और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है इस वजह से, क्योंकि हम आगे नहीं पहुंच सकते हैं। आप कब से कर रहे हो जिम्नास्टिक वाला? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो तकरीबन 5-6 महीना हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी कमबैक करने की कोशिश है। आपका कितना टाइम हुआ है? मेरा तो 2 साल हुए कि जिम्नास्टिक स्टार्ट किए और मैं इंशाल्लाह आगे और भी सीखूँगा और मेरा यह ख्वाब है कि मैं ओलंपिक्स गेम में जाऊँ और जीत कर आऊँ कुछ पाकिस्तान के लिए। जिम्नास्टिक फील्ड में अभी तक ओलंपिक में पार्टिसिपेशन हुई है और जो है ना पाकिस्तान में टॉप जिम्नास्टिक कौन है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान टॉप जिम्नास्टिक और पार्कोर एथलीट्स है हमारे उस्मान नवाज़। तो ये हमारे इनका एक ग्रुप भी बना हुआ है जो हमें अगर कोई अपडेट होता है तो हमें बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, या फिर जैसे कोई फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ तो हमें बताया जाता है। तो उस्मान नवाज़ पार्कोर उनका एक वो भी चल रहा है, ये क्लब, वो अपना क्लब भी चला रहे हैं, वहाँ पर लोगों को, बच्चों को और लड़के और वुमेन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप भी करते हैं जिम्नास्टिक? आप कब से कर रहे हैं? जी मैं भी जिम्नास्टिक करता हूँ, मुझे करते हुए तकरीबन 3 साल हो गया। शौक कैसे पड़ा है जिम्नास्टिक का आपको? शौक इस लिहाज से पड़ा कि दूसरों को देखता था, टीवियों में देखता था कि लोग स्टंट कर रहे होते थे, तो उसको देख के शौक हुआ कि नहीं हम लोग भी अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करें। मैं तो टाइगर श्रॉफ का फिल्म में देखा था, उसके स्टंट मैंने फॉलो किए, सीखा, शौक उसी से ही बढ़ा है। मैं जब ग्राउंड दोस्तों को देख के जब ग्राउंड में जाता था तो फिर जैसे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि यार ये भी कर सकता, तो मैं भी इंशाल्लाह फिर मैंने भी ज्वाइन की। ग्राउंड हमारा अपना क्लब नहीं है लेकिन फिर भी हमने बहुत मेहनत करके, चोटें भी लगी लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो गया हमारा। आपके कहने का मकसद आप मुकम्मल हिम्मत कर रहे हो और इसमें स्ट्रगल बढ़ा रहे हो आगे, लेकिन आपको सपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट की जानिब से दी और फैसिलिटीज़ दी जाए तो आप आगे निकल सकते हो, ऐसा ही है? जी अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो हम लोग भी एक ख्वाब है कि हमें ओलंपिक में जाके अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। गवर्नमेंट से यही हमारा नतीजा है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करे। सिर्फ यूँ ही जिम्नास्टिक नहीं, और भी बाकी टैलेंट को, जैसे क्रिकेट है अपना, ये टाइकोंडो है, इसमें ये काफ़ी लड़के यंगस्टर बहुत मेहनत करते हैं इस वजह से, लेकिन वो भी इस वजह से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाती है क्योंकि जो है ना उनके सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हो तो फिर बहुत खुशी की बात होती है अगर सपोर्ट हो तो इमरान खान साहब। लेकिन सबसे पहले तो नदीम जो यहाँ तक पहुँचा है, हमें सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और नदीम ने जो प्रैक्टिस की है वो एक स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस की है और नदीम को बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। अब नीरज को देख लें, इंडिया का जो प्लेयर है वो पाकिस्तान नदीम से आगे गया है, क्यों? उसे अच्छा कोच मिला है और उसे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मिली है, जिसकी वजह से वो आगे गया है। और नदीम ने जो कुछ किया है वो अपने खुद से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, हमें नदीम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसके अलावा जो बाकी गेम्स हैं, हॉकी है और इसके अलावा स्क्वॉश वगैरह है, तो क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह लगती है पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया? बाकी जो फीमेल रनर थी वो भी जो है ना 7वें नंबर पे आई है, तो बाकी प्लेयर्स ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? इसकी क्या वजह लगती है? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही?
देखिए वजह यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट के साथ साथ हम आवाम जो है वो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे ओलंपिक्स हो गए, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनका तो कोई नामो निशान है ही नहीं पाकिस्तान में। हम जस्ट हमें तो क्या खिलाड़ियों का नाम तक नहीं पता कि हॉकी के खिलाड़ियों का क्या नाम है, उनका फुटबॉल के खिलाड़ियों का क्या नाम है। हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करते हैं, क्रिकेट मैच ये हो गया वो हो गया। हमें गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है उस पर भी फोकस करें और उससे भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, कोचेस प्रोवाइड करें, जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हमें क्रिकेट के अलावा भी और चीज़ पे देखना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम क्रिकेट से बात करें। और ये हमारी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ही हमारी फ़ीमेल्स जो हैं और मेल्स जो ओलंपिक्स में नदीम जो पीछे गया है, उसकी वजह यही है कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, उसे कोच अच्छा नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से ही नदीम आज मतलब हार चुके हैं। सही है। बाकी गेम्स की अगर हम बात करें उसमें तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इस गेम में फाइनल तक पहुंची है। क्या लगता है आपको, आज से अगर अगले ओलंपिक की तैयारी की जाए, स्टार्ट की जाए, तो क्या आगे जा सकते हैं फिर नदीम? देखिए तैयारी तो पहले दिन से ही कर देनी चाहिए। तैयारी के साथ साथ हमें एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें अच्छा कोच होगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तभी हम आगे जाके जीत सकते हैं। वरना इसी तरह से हाल रहा तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आगे जीत होगी। और दूसरी बात ये है कि देखें, हार जीत तो नसीब की बात है। नदीम ने अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट की और वो फाइनल तक पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नसीब नहीं था उसका जीतने का और फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से वो आज हार चुके हैं।